दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इंटायर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इंटायर चैप्टर हम इस एक वीडियो पे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखिए। सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको समझिएगा। अगर मैंने कोई एक एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, एक एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, लेट्स से कि मैंने लिखा एक बॉक्स है और इस बॉक्स के बगल में एक सर्कल है, प्लस एक और बॉक्स है, इसके बगल में एक और सर्कल है, प्लस एक और बॉक्स है, इसके बगल में एक और सर्कल है। ठीक है ना, अब इस सर्कल की पावर m ले लेते हैं, इधर n ले लेते हैं और इधर r ले लेते हैं। ठीक है ना, ये है बेसिक सा सेटअप। अब समझिए ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर आपको गिवन है तो ये बॉक्स वाले भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स वाले भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है भाई, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये वैल्यूज क्या लेंगे, सिंपल है, ये ऑल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना, ये सारे के सारे रियल नंबर्स वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई ये क्या है, सर्कल वाले भाई साहब, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये सारे वेरिएबल्स हैं सर्कल वाले। अच्छा वेरिएबल्स हैं तो इनकी भी कुछ वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज क्या ले सकते हैं, ये बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। फिलहाल हमारी कोर्स में यही है, 11th एंड 12th में हम इनको इमेजिनरी भी ले सकते हैं, वो हम तब देखेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा इनकी जो इनके ऊपर जो एम एन और आर ये लिखे, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या हम पावर ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एम एन एंड एंड आर ये क्या है, एक्सपोनेंट है और पावर ऑफ वेरिएबल। अब पावर ऑफ वेरिएबल से समझने वाली बात यह है कि यही सब कुछ डिसाइड करेगा कि ये जो एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, कौन डिसाइड करेगा, ये पावर या ये एक्सपोनेंट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है समझते हैं इसको। अगर आपने ये कह दिया भैया कि एम एन एंड आर, ठीक है ना, यानी जो भी एक्सपोनेंट है, किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए। क्या हो जाए, होल नंबर्स। मतलब कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इनमें से कोई वैल्यूज लेगा तो ऐसे केस में जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंट अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी और होगा तो उस केस में वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। एग्जांपल के लिए अगर हमने पी एक्स को कुछ ऐसे लिख दिया, 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है, हमने क्या देखा, पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं कि भैया x की पावर 0 होगी। ऐसे केस में 3 है, 2 है और 0 है, 0 है, ठीक है, 3 भी है और 2 भी है, यानी ये होल नंबर की कैटेगरी में है, तो इसे तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे कि भैया ये पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर हम ऐसा कर लें, q ऑफ x ऐसा लिख दें, 3x टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2, कुछ ऐसा लिख दे तो। अब यहां पे पावर 3 है, यहां पे 2 है, इसका मतलब ये तो होल नंबर है बट ये एक होल नंबर नहीं है। ऐसे केस में हम ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भैया पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, ये समझ में आ गया पॉलिनोमियल होता क्या, और उसको डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेंगे ये इसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वही डिसाइड करेगी। करेक्ट। अच्छा अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी इसके पावर के यानी वेरिएबल की जो पावर होती है उसी के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा एक पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, ये कुछ ऐसा है a x प्लस b, या एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है फंक्शन y इज इक्वल टू आर वाई प्लस m, ठीक है, या एक पॉलिनोमियल है हमारे पास f x mx प्लस c। अब mx प्लस c आपने अच्छे से पढ़ रखा है, यहां पे हमने देखा पावर क्या है, 1 है वेरिएबल की। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कैसे कि वेरिएबल है कौन, ठीक है ना, वेरिएबल है कौन। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो फंक्शन है, ये जो p वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर ये जो छोटू सा भाई साहब है ना, यही डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल क्या होगा। यहां इस बॉक्स के अंदर क्या है, x है, तो ये x ही वेरिएबल है हमारे लिए, ठीक है ना। यहां पर बॉक्स के अंदर y है तो y वेरिएबल है हमारे लिए, यहां पे बॉक्स के अंदर x है तो x हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल हमें पता चल गया। अब इसकी पावर देखते हैं, यहां पे 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। इसका मतलब कि इन सब केस में पावर वेरिएबल की 1 हो रही है। ऐसे केस में यानी कि जब जब वेरिएबल की पावर क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, कभी ऐसा मिल जाए आपको a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर हमने क्या देखा, वेरिएबल की पावर यहां 1 है, यहां पे कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हाईएस्ट पावर चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि भाई पावर तो डोमिनेट करेगा ना, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डोमिनेट करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये डोमिनेट करेगा, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो नाम भी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है भैया। जैसे होता ना ये रख दिया हमने, ऐसे घर में क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, जो दादा बाबा लोग होते थे ना, वही बच्चे का नाम डिसाइड करते थे, क्योंकि वही पावरफुल होते थे ना उस टाइम पे। तो बस ऐसे ही हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा, ऐसे ही इसमें ये डिसाइड करेंगे बड़े भाई साहब की भैया इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही अब हमारे लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। यानी अब मैथमेटिक्स में हम जब भी पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड होगा, और आगे चल के जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए q ऑफ x, ऐसा कुछ हो जाए a, अच्छा एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जिस दिन a 0 हो जाएगा ये हाईएस्ट पावर टर्म तो यहां से गायब हो जाएगा, तो फिर से लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कंडीशन लगाएंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स टू द पावर 0, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक बन गया। इसका मतलब कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम कह देंगे भैया a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। इन सब जगह कंडीशंस, ये जनरल कंडीशंस जो हमने लगाई है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो ये वेरिएबल्स हैं ये रियल नंबर्स होंगे, जो इनके कोफिशिएंट हैं, या कांस्टेंट हैं, वो हमेशा रियल नंबर होंगे। अब बस एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो ये पहला टर्म है, पहले का मतलब कि जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा सारी वैल्यूज लेगा वो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, किसके, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी, करेक्ट। तो आई होप कि अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है, जो हमें पढ़ने हैं अभी। और भी टाइप्स होते हैं, बट इन जनरल हमने ये 3 ही पढ़ने हैं, तो हम इन 3 का ही डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पहचाने। तो चलिए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इससे बहुत से बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो समझते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने कोई पॉलिनोमियल लिख लिया, लेट्स से हमने लिख लिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x x प्लस 1, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले समझिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जो भी वेरिएबल्स हैं, क्या है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है,
इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि भाई जो पावरफुल होगा ना उसी के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल की हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो पावरफुल होगा ना वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करेगा। अब पावरफुल का मतलब क्या है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही सबसे पावरफुल होगा, ठीक है ना। इस केस में हम देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 4 है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 4 हो गई। चलिए एक और को एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है y। अब यहां वेरिएबल फिर से कैसे पहचानेंगे? इस बॉक्स के अंदर जो टर्म है वही वेरिएबल का काम करेगा। यहां पे वेरिएबल अब y होने जा रहा है, ठीक है ना। y के फॉर्म में लिख लेते हैं 1 प्लस y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस y की पावर 8। ठीक, फिर से हमें दिख रहा है साफ साफ यहां पे क्या है? y की पावर 0 है, 4 है, 2 है एंड 8 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया बच्चा? 8 हो गया। ठीक, अच्छा व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? टी स्क्वायर प्लस टी पावर 1/2 ए प्लस बी टी की पावर 4। इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है? क्या है? क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपने देखा यहां पर तो 2 है, यहां पर ये 4 है, बट यहां पे 1/2 हो गया। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया। अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है एक्स वाई जेड प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। अब इसका डिग्री क्या होगा? बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको इसका डिग्री पता चल जाएगा। मैं हिंट देता हूं आपको, मैं हिंट देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे p ऑफ x लिखा होता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा होता तो आप इसकी डिग्री बोल देते भैया 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है। आप इसकी डिग्री बोल देते 3 है। अच्छा इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कुछ समझ में आया? ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1। इन तीनों को आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 3। और यही 3 तो है ये जिसे आप बोल रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। करेक्ट, इसकी डिग्री 3 है। तो इसका मतलब यहां पे भी अब एक्स 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 था, यहां पे एक्स वाई जेड हो गया है। तो इसका मतलब ये 1 ये 1 ये 1 टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, टोटल कितना हो गया? 6 है। यहाँ पे कितना है? 3 है, ये 1 है और ये 2 है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर बन रहा है वो 6 है। इसका मतलब इसका जो डिग्री आएगा बच्चा वो 6 आएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी तरीके से, इसी तरीके के एक्सप्रेशन में होती है कि इसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे। तो अब मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल बता दिया कि इस तरीके से आप डिग्री इनकी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि अब आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अब अपने सबसे फेवरेट टॉपिक पर जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है इन सभी टॉपिक्स पर और उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को आप एज अ रिवीजन समझ सकते हैं या अपने कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार देखने के लिए कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या अब वो मुझे समझ में आ रहे हैं या मैंने उनको अच्छे से पढ़ रखा है, उसके लिए ये वाला जो वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमें ए बी सी के बारे में पता है। इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो आपसे ही पूछेंगे, ए बी सी का नेचर पूछ लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ए एक तो इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। 0 नहीं होगा, बाकी सारे ऑल रियल नंबर्स ले सकता है ये। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसा होगा एक नॉन
जीरो रियल नंबर। क्या होगा? नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अच्छा, बी और सी क्या होंगे? बी और सी क्या होंगे? ये ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है ना? ए के साथ कंडीशन बस इतनी है कि जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही जीरो होगा ये एक्स स्क्वायर का टर्म्स गायब हो जाएगा। ऐसे केस में ये एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन लगाई गई है। और बी और सी को तो हम कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, उसके बाद भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए ये इतना समझ में आ गया। एक्स क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल है। और हमें पता है एक्स भी क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। ये भी सारे रियल नंबर्स वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी समझ में आती है हमको। अब मैं अगर ये कहूं आपसे, क्या कहूं कि इफ इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, p ऑफ x, पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यू पी मैं शॉर्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? क्यू पी हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम हमने क्या बताया? पी एक्स है। तो हम देखिए क्या कह सकते हैं। हमने क्या कहा? अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन हमने एक्स की जगह अल्फा वैल्यू पुट कर दी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन हमने एक्स की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा। ये इसके जीरोज हैं। ठीक है ना? ये इसके जीरोज हैं। अच्छा, समझने वाली बात यहां क्या है जो आपको समझनी है? एक्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जब अल्फा हो जाएगी तो ये जीरो हो गया। एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जब बीटा हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, इस पॉलिनोमियल यानी किस पॉलिनोमियल? पी ऑफ एक्स के लिए जीरोस का काम करेंगे। इनका नाम हम जीरोस रख देंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ठीक है ना? डिटेल डिस्कशन मैंने इस पे कर रखा है, वो आप जाके उस वीडियोस में देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए। अब एक्स की जगह अगर कोई वेरिएबल आ जाए, सपोज करिए कि एक्स की जगह ये पी ऑफ वाई कर दें, तो यहां पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर टी कर दिया जाए तो इस एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? टी लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना? इसका मतलब कि जो वेरिएबल होगा वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ना। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाता है तो एक्स के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, बट एग्जाम में अगर वो टी के फॉर्म में आ गया या किसी और वेरिएबल के फॉर्म में आ गया तो आपको कंफ्यूजन होता है कि यार यहां पे क्या करें, ये तो हमने एक्स के फॉर्म में पढ़ा है। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि जो भी वेरिएबल होगा वो यहां पे रिप्लेस कर देंगे। लेट्स से यहां पे टी होता, ठीक है ना, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो जो काम एक्स के लिए हो रहा था वो अब टी के लिए होगा। इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि टी इज इक्वल टू अल्फा एक इसका जीरो है और टी इज इक्वल टू बीटा इसका एक जीरो है। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये जीरोस रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फिलहाल अपने कोर्स में रियल ही है, इमेजिनरी की बात हम लोग अभी यहां नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई आपको, जीरोस के बारे में भी समझ में आ गया। अच्छा, इसी में अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया ये अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो हम इन अल्फा बीटा को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स दैट इज का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब ये x माइनस अल्फा क्या है और x माइनस बीटा क्या है? फैक्टर है। किसका? इस पॉलिनोमियल का। किसका? इस वाले पॉलिनोमियल का जो हमने यहां पढ़ा है। ठीक है ना? इसी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर के फॉर्म में है। इसका मतलब कि हम इसको इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर भी लिख सकते हैं। के क्या है? के पहला तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है एंड के ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये कहानी समझ में आती है? वेरी गुड। अब
x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके एक फैक्टर हैं, तो इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब कि जिस दिन हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया, यहां से हमें x इज इक्वल टू अल्फा मिल जाएगा। और हमने कहा और x माइनस बीटा अगर हम जीरो कर दें तो यहां से हमें x इज इक्वल टू बीटा मिल जाएगा, और यही वो जीरोज हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर जीरोस निकाल सकते हैं तो यहां से आप इसके फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फैक्टर्स पता है तो आप इनके जीरोस भी निकाल सकते हैं। अगर इनके जीरोस पता है तो वहां से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है तो वहां से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर फैक्टर पता है तो वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भैया इन तीनों में कोई एक चीज आपको गिवन है तो रेस्ट जो दो चीजें हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को जो हमने यहां पे डिस्कस किया है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, इसको हम जब फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम 9th में पढ़ चुके हैं, स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर आ गए। अब अगर हम इसको इस वाले से कंपेयर करें, कौन सा? इस वाले से, इस वाले से, तो हमें दिख रहा है कि k इज इक्वल टू तो 1 है। ठीक, अच्छा, x माइनस अल्फा क्या है? ये है, और x माइनस बीटा क्या है? ये है। यहां से हम इनके जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? x माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x माइनस 3 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब जीरोस भी मिल गए हमें। इसका मतलब जीरोस यानी अल्फा क्या हो गया? 2 हो गया, और बीटा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अल्फा को आप 3 लिख सकते हैं, बीटा को 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है ना, इसका मतलब हमने क्या देखा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहां से हमने फैक्टर निकाल लिया और यहां से हमने जीरोस निकाल लिए। ठीक, अब हमने क्या कहा था कि अगर हमें जीरोस पता है तो हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, जब कभी आपको बताया जाए कि भैया किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो ये है, यानी x अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो ये बताइए कि उसके फैक्टर क्या होंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस 2 वाले को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, और इस वाले को भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। इसका मतलब क्या है? और कोई एक वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है ना, मैंने यहां पे क्या मान लिया? x वेरिएबल है। ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया? x वेरिएबल है। x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, तो एक फैक्टर तो ये मिल गया। अच्छा, x इज इक्वल टू अगर 3 है जिस दिन, तो x माइनस 3 इस तरफ आ जाएगा, तो ये दो फैक्टर मिल गए हमें, यानी इन्हीं जीरो से हमने फैक्टर भी निकाल लिए। ठीक, अब पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? सिंपल है, k टाइम्स x माइनस अल्फा लिख दिया तो x माइनस 2 लिख देंगे यहां पे, यानी k टाइम्स x माइनस 2 लिख देंगे, और k x माइनस 3 लिख देंगे। ठीक, अब k की वैल्यू क्या है हमें पता है, या तो जीरो नहीं हो सकता, उसके बाद कोई भी रियल वैल्यूज ये ले सकता है। इसका मतलब कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है आपको, तो आप ये बताइए कि हम ऐसे कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको दो जीरोस गिवन है आपको, और अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे हम कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं जिनके जीरोस ये 2 और 3 होंगे। सिंपल दिख रहा है आपको क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपने फिक्स कर दिया, बट ये जो k की वैल्यू है ना, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जा सकती है, -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जा सकती है, बस जीरो नहीं होगा ना। तो कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर आप हो सकते हैं ऐसे पॉलिनोमियल ना। इस पे क्वेश्चंस आता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है इस कॉन्सेप्ट पे। तो फिलहाल हम लोग अभी जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा डिस्कशन बेस्ड है अपने किस पे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सारे सारे पॉइंट्स पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है तो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आइए उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, उसके जो जीरोस हैं, जीरोस वो क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, ऐसे केस में हमने ये देखा कि हम कैसे फैक्टर के फॉर्म में उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम अपने पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का वो हमको पता है, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, और हमने क्या कह दिया था भैया, ए जीरो के इक्वल नहीं होगा, इस केस में क्या है, के जीरो के इक्वल नहीं होगा और बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहां पे ए भी क्या है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, बी और सी भी क्या है, बी और सी क्या है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये चीज हमको पहले से पता है। अच्छा, इस केस में हम सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। भाई दो जीरोस अल्फा बीटा है तो सम क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में जब भी कुछ आता है हमें केयरफुल होना है और उस पर कंडीशन लगा देनी कि भैया ये कभी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, भाई अल्फा है और बीटा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, सी बाई ए होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। ठीक है ना, ये है इसका मतलब कि अब हमारा जो p ऑफ x है, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस पर, इस वाले कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो क्वेश्चन बनता है इसमें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है इस फॉर्म में, तो वो आपसे कहेंगे कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। सिंपल है, आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या वो आपसे पूछ सकते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, या अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा पे पूछ सकते हैं, या वो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं। ये तो डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा गिवन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो हमें इस यहां पे कुछ जो कोफिशिएंट होते हैं ना, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यूज आपसे वो पूछ लेगा। ठीक है ना, तो बस क्या करना, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा बीटा निकालना, वहां से सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ऐसा भी पूछ लेते हैं वो। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। जैसे हमने यहीं पे लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अगर तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमें पता है माइनस, ये माइनस को मत भूलिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में आप अब लिखने की कोशिश करिए माइनस बी। अब यहां पर इसको कंपेयर करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, -5 है, और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। जब कभी आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो समझिएगा, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं और इन वैल्यूज को सीधे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते हुए यहां लिख देते हैं। तो ऐसे केसेस में वो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस लिखकर और अपने आंसर को हमेशा रॉन्ग कर लेते हैं। तो हमेशा क्या करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको पहले कंपेयर करिए, यानी ए बी सी की वैल्यू आप पहले लिखिए और ये एग्जामिनर को भी बताइए। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
एक दो लाइन आपकी एक्स्ट्रा हो सकती है, तो हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, वेयर ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना और सी इज इक्वल टू इतना है, तब वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। अब माइनस बी बाई ए होता है, माइनस आपने बाहर ले लिया, अब बी की जगह कितना है -5 और ए की जगह 1 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है 6 है और ये 1 आ जाएगा, अल्फा बीटा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ गया ये 6 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया और अल्फा बीटा 6 आ गया। अब यहां से इन आइडेंटिटीज में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इजिली ये वैल्यू पता है, इन आइडेंटिटीज को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे आप इन वैल्यूज को उठा के वहां से पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप कि अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनफैक्ट पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बचता है कि क्वेश्चन एक ऐसा फ्रेम होता है, वो ये कहता है कि ये जो अल्फा बीटा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई एक एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और हमने ये कहा कि इनके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल हैं। क्या है, जीरोस रेसिप्रोकल हैं। अब ये रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट पे ना लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो फ्रेम करते ही करते रहते हैं वो लोग। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है भैया, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो वो कहेगा कि बी की वैल्यू बताइए, आप हमको बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल है, हमें ये पता है कि ये वाला टर्म हमें प्रोडक्ट ऑफ क्या देता है, जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा तो क्या है, अल्फा है, और बीटा की जगह क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा, तो ये 1 अपॉन अल्फा हो गया, इज इक्वल टू बी बाई ए, एक यहां पे कितना है 1 है, ठीक है ना, बी बाई ए, इसका मतलब ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। और जब जब यहां पे बी की वैल्यू ये 1 हो रही होगी, ये रेसिप्रोकल ही हो रहे होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, बी की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो कुछ ऐसा फ्रेम कर दे कि दो रूट्स हैं जो वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, मैं कहने का मतलब क्या है, एक 2 है तो दूसरा -2 है, इसका मतलब क्या है, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सम ऑफ रूट्स निकाल, सम ऑफ जीरोस निकालें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो एक की जगह हमने अल्फा रख दिया और दूसरी की जगह माइनस अल्फा रख दिया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और ये होता किसके है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, हमारे केस में माइनस बी की जगह, हमारे केस में बी क्या है, माइनस ए है, इसका मतलब कि माइनस तो बाहर ले लिया हमने, माइनस ए डिवाइडेड बाई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो चुका है, तो a बाई 1 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, a की वैल्यू जीरो आ गई, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, a इज इक्वल टू जीरो। तो बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस वो फ्रेम करते हैं, करेक्ट। तो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उसके बाद हम सीधे चलेंगे ग्राफ पर, ठीक है, ठीक है। अब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं वो, एक तरीका तो ये है कि वो ये कहें कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें गिवन है, ठीक है ना, वो फैक्टर क्या है, इन्होंने कहा कि x -2 ये इज अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। इस p ऑफ x जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसका एक फैक्टर ये है, तो आपसे ये कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ a, वो आपसे a की वैल्यू पूछ लेगा, एक तरीका तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो क्या कह सकता है आपसे, क्या कह सकता है, if 2 is a zero of quadratic polynomial p of x, find a,
ठीक। अब यहां पर ये जो दोनों बातें हैं ना, ये सेम है। ऑलरेडी हमने जब डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि अगर आपको जीरोस गिवन है तो वहां से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर गिवन है तो वहां से जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये दोनों बातें सेम हैं, बट कहने का तरीका अलग है बस। और आपको इन दोनों केसेस में जो आंसर निकालना है वो सेम तरीके से निकालना है। क्या है इसका मतलब, अगर ये फैक्टर है तो यहां से हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं। हम ये क्या कह सकते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इसका एक जीरो होगा। और इस वाले केस में तो डायरेक्टली गिवन है कि भैया ये इसका जीरो है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन हम x इज इक्वल टू 2 इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, इसका मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां 2 लिख दें हम, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना, P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, P ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो भैया एक जीरो तो हमको पता है ना, अल्फा तो पता ही है हमको, तो हमने लिख दिया जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक है, लिख देते हैं इस वाले में 2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स ए माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए माइनस 3। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी इजीली, 3/2 प्लस 3 दैट इज 4.5। ए की वैल्यू 4.5 आ गई। इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम होते हैं जिसमें आपको वो किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। वो कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, तो कभी यहां पर होगा। बट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर फैक्टर गिवन है तो भी वही बात कह रहा है, अगर जीरोस गिवन है तो भी वही बात कह रहा है, या ऐसे केस में वो आपसे क्या कह सकता है कि कह देगा कि भैया रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब एक अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। इसका मतलब सिंपल है कि इनका प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने जा रहा है, 1 हो जाएगा। ठीक है, या वो कह देगा कि एक जीरो अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, यानी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। इसका मतलब एक अल्फा होगा और दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें पता है माइनस बी बाई ए, वहां पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, सिंपल है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है सी बाई ए, सी बाई ए वहां से निकाल के हम यहां पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बट पेशेंस बना के रखिए, कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली वॉच करिए कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखिए मैथमेटिक्स में ना जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। बट आपके अंदर अगर पेशेंस होगा तभी आप उनकी बातों को सुन पाएंगे, उन्हें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बेसिकली ना दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उन दोनों तरीकों को हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, ग्राफ के जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली दो तरीके से फ्रेम होते हैं। एक में तो वो आपसे डायरेक्टली जीरोस पूछ लेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए हमको, और दूसरे में वो आपसे क्या पूछेगा कि उन जीरोस की वैल्यू बताइए आप हमको। तो एक में तो आपको काउंट कराएगा जीरोस, और दूसरे में जीरोस की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना, तो जनरली इतने ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस ग्राफ से। तो समझते हैं सबसे पहले, जैसे एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, पहला कट कितने पॉइंट पे कर रहा है ये हमें चेक करना है। जैसे हमने देखा ये ग्राफ हमें दिखा, सिंपल है, हमने देखा कि भैया एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2, सिंपली दिख रहा है हमको। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर से हमें दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। भाई एक्स एक्सिस ये भी है ना यहाँ पे, वो अलग बात है कि यहाँ एक्स और वाई दोनों मिल रहे हैं, बट हमें एक्स एक्सिस को देखना है, केवल एक्स एक्सिस भी तो कट कर रहा है। तो एक दो, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ऐसा हमें समझ में आता है। अच्छा, क्या हो अगर वो कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या हो, अरे भैया क्या होगा, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वो ग्राफ, देख लिया हमने, हमें दिखा 1, हमें दिखा 2,
हमें दिखा 3, बस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस ही हमें उस पॉलिनोमियल की इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। जिस केस में नंबर ऑफ जीरोस 2 है वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा, जिस केस में नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए वो हमें क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात बता रहा है कि भैया ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन वो पूछता है आपसे कि ये बताइए कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि अगर वो 2 बार कट कर रहा है पूरी अपनी लाइफ में तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और अगर वो 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब इसी केस में वो आपसे अगर पूछ ले, ऐसा समझिए कि ये ग्राफ कट ना करके बस टच करके निकल जा रहा है एक पॉइंट पे, ऐसे टच करके निकल जा रहा है इस केस में, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में अगर मैं बनाऊं यहां पे अगर यहां पे बना दूं, ये ऐसे निकल गया एक्स, ये वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई। ठीक, अब इस केस में कैसे डिसाइड करें? देखिए, इस केस में कंफ्यूजन रहता है और अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है। आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, चूंकि आपका सीबीएसई ना वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, यानी एनसीईआरटी में जो कुछ है वही सीबीएसई फॉलो करता है और उसे वो मानता है। तो सीबीएसई की बुक में इस वाले पॉइंट को जब ये टच कर जाए, कोई भी ग्राफ जब टच कर जाता है जिस जगह, उस पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोस वो 1 मानता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस वो 1 मानता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में कि ऐसा क्यों है, और यहां पर 1 होगा या 2, कुछ बुक्स में लाइक आरडी शर्मा या किसी अदर बुक्स में वो इसे 2 मानते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? देखने में ये 1 है, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना वो रिपीट कर जाते हैं, वो डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है, इसलिए वहां से आप जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हमें जल्दी से ये समझना है कि भैया जब भी टच करेगा नंबर ऑफ जीरोस हमें 1 लेना है। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में उन्होंने 1 ही माना है। ठीक है, तो जब जब ग्राफ टच कर जाएगा हमें नंबर ऑफ जीरोस 1 लेने हैं, बट ये हमें पता है कि वो दोनों उस पॉइंट पे जो जीरोस हैं वो रिपीट करते हैं, यानी दोनों जीरो सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो यहां पे 1 है अगर इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 ये 2 बार आएगा। इसका मतलब कि ये इस समय एक जीरोस, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो हम बोल देंगे 1 है, बट ये ग्राफ किसका है? अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 जीरोस मिलेंगे और रिपीटेड इसका जो इक्वेशन एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। p ऑफ x अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा k टाइम्स, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ये। इस केस में क्या है? इस केस में देखिए सिंपल सा है, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे खींच लीजिए तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, यानी ये फिर से 3 जगह काटने लगेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से इस ग्राफ को भी आप यहां से थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो ये फिर से 2 जगह काटने लगेगा। तो 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा ये। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे खींचने पे 3 जगह कट करेगा। भाई इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे सपोज कर दिए, तो ये फिर से 3 जगह कट करने लगेगा। तो इसका मतलब कि ये अभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, ये अभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट अभी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस हमारे लिए चेंज हो गए। कितने हो गए? एक तो इसने एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया तो 1 0 ये मिला, और एक इसने यहां पे टच किया तो 1 0 यहां पे मिला। तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए, एज पर एनसीईआरटी। इसको एल्जेब्रिकली देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ जीरोस टोटल कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। बट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि हमें 2 ही दिख रहे हैं, तो जो दिख रहा है हम उसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया? 2 जीरोस मिल गए। अच्छा, एक और ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए तो सिंपल है, एक इस ग्राफ को थोड़ा सा खींचिए तो ये 2 जगह कट करेगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 और 2। ठीक है ना, यहां पे ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं क्यूबिक के लिए बता रहा हूं कि इसे क्या मानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, 1 0 यहां पर है और एक यहां पे टच कर रहा है केवल। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां भी क्या हो गए? ये हो गए 2 हो गए। ठीक, अच्छा एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ये x और y, फिर से एक पॉइंट कट किया, 2 पॉइंट कट किया, भाई यहां भी तो कट कर रहा है, तो 1 2 और 3। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये तो हुई नंबर ऑफ जीरोस की बात। अगर वो इनकी वैल्यूज दे दे, ठीक है ना, लेट्स से यहां पे उसने दे दिया 2 0 और 5 0,
तो वो पूछता है कि इनके जीरोस की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखना है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, बस हमें उसे ही देखना है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक बार कितना हुआ, 2 हुआ, और एक बार एक्स कितना हुआ, 5 हुआ। तो यही इसके जीरोस हैं, 2 और 5, कुछ और नहीं देखना है। यहां पर x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1, ये 1,0 है। तो इसका मतलब एक्स वाई, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो ये x इज इक्वल टू 1, यही इसके लिए जीरोस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये -3,0 है, ये तो 0,0 हो गया। तो यहां पर जीरोस की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 0, ये इसके लिए जीरोस का काम करेंगे। ठीक है ना। ऐसे यहां पर अगर ये -4 है, 0 है, और ये कितना है, 3,0 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ये दोनों जीरोस का काम करेंगे। तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3, ये इसके जीरोस हैं। यहाँ पे -1,0, ये 1,0 और ये 2,0 है। तो यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये इसके जीरोस हो जाएंगे। अब अगर हमें जीरोस पता चल गए तो वहां से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। इस केस में और इस केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा ये x इज इक्वल टू 5 है, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 और यहाँ पे k टाइम्स कर देंगे, यही हमारा p ऑफ x हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। 3 है तो 3 फैक्टर मिल रहे हैं हमको, कौन कौन से, एक ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 को इस तरफ लाएंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1 है, इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू समथिंग क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल के p ऑफ x, एक k से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यही वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितना 1 2 एंड 3, कितनी पावर हो गई 3। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, और हमें दिख भी रहा है ग्राफ से। अच्छा, जब टच कर जाता है उस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे टच कर जाएगा वहां पे x की जो भी वैल्यू है उसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 आ गया तो x को इस तरफ लेकर आइए, -1 हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको खींचने से आपको दिख रहा है कि दो जगह कट करेगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे और p ऑफ x इज इक्वल टू इतना लिख देंगे। अच्छा, जहां पर ये टच कर रहा है, दो एक जगह तो टच कर रहा है और एक जगह कट कर रहा है, तो जहां तो कट कर रहा है वो x इज इक्वल टू क्या है, -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। एक तो फैक्टर मिल गया हमें। अच्छा, जहां पे टच कर रहा है, हमें ये पता है कि जहां पे टच करता है वहां जो जीरोस हैं वो रिपीट करते हैं, यानी 2 बार वो जीरोस आते हैं। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 ये 2 बार आया होगा। ये हमें लिखना है समझने के लिए अपने। ठीक है ना, इसका मतलब अब इस केस में अगर हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो अभी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा, बट इसको लिखेंगे कैसे, k टाइम्स पहला वाला फैक्टर लिख लेंगे, दैट इज x प्लस 4। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला क्या है फैक्टर, x माइनस 3। ठीक, अच्छा एक बार और आएगा x माइनस 3, यहां पर x माइनस 3 एक बार और आएगा क्योंकि तो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ना लिख के हम क्या कह देंगे, x इसकी पावर 2। ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी पावर 2 यानी कि 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो लिखने का तरीका ये है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चूंकि पूछ सकते हैं कभी भी, तो इसलिए कभी कभी पूछें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैंने आपको वो चीज ही बता दी कि कैसे आप ग्राफ देखकर क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन भी आप वहां पर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाके जरूर चेकआउट करिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपके एग्जाम में तो मार्क्स आ ही जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे लाइक IIT JEE, तो वहां भी आपको इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।
आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का इतना डिटेल डिस्कशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है और बेसिक से लेकर आईआईटी लेवल तक का पूरा डिस्कस कर रखा है मैंने। आप उन्हें जाके चेकआउट करिएगा, डेफिनेटली आपको मजा आएगा उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर। उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं और आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर आप देखिएगा, चेकआउट करिएगा। पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप और उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक पर या किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।